21वीं सदी का शिल्पकार आज यशस्वी प्रधानमंत्री व विश्व नेता नरेंद्र मोदी का देश भर में हर्षोल्लास व धूमधाम से जन्मदिन मना रहा है। इस क्रम में देश में सामाजिक संगठनों द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एक तरफ जहां गांवों को विकास से जोड़ा गया, वहीं स्मार्ट सिटी के तहत शहरों को भी सुंदर और सुविधा संपन्न बनाया जा रहा है। गरीबों का ख्याल रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों में गरीबों को समृद्ध बनाने का उद्देश्य रखा है। नमस्ते, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज डंका। संगठन में सेवा ही संगठन है का मूल मंत्र अपनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन के क्षण क्षण और कण कण समर्पित करते हुए भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए कदम बढ़ा दिया है। वहीं देश 21वीं सदी के शिल्पकार के रूप में देख रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सतत बढ़ने वाले नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं बल्कि विश्व के महानायक हैं। संगठन से लेकर सरकार तक में उन्होंने जो कार्य किए हैं, उससे उन्हें 21वीं सदी का विश्वकर्मा कहा जाता है। मोदी का जन्म भी जिस तिथि को हुआ, उस दिन देश भर में निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक से प्रधान सेवक तक की सफर में भारतीय राजनीति और देश की दिशा बदली है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी नरेंद्र मोदी का कद विश्व नेता का है। विश्व नेताओं के बीच नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे लोकप्रिय राजनीतिक हस्तियों में हैं। अपनी कार्यशैली, दृढ़ निश्चय और क्षमता के कारण नरेंद्र मोदी का नाम न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के पटल पर भी गूंज रहा है। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की कई खूबियां उनके दूसरे राजनेताओं से अलग करती हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार ने अन्य देशों के साथ संबंधों को नया आयाम देने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अथक मेहनत से दुनिया का नजरिया भारत की ओर बदला। मोदी जी के प्रयास से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। आज हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है। गुजरात के वडनगर कस्बा में एक मध्यम वर्गीय परिवार में 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ते हुए 1971 में इसके पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने और युवा अवस्था में इन्होंने भारत भ्रमण और धार्मिक स्थानों का दौरा किया। बाल्यकाल बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। 1995 में विधानसभा चुनाव में गुजरात में भाजपा ने पहली बार 121 सीटें जीती, जिसमें मोदी की अहम भूमिका थी। 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो इस दौरान इनका कार्य इतना शानदार रहा कि ये लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी छवि एक सफल, ईमानदार और कुशल प्रशासक की बनी। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 3 बार चुनाव में गुजरात में जीत हासिल हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा, तो इनके चमत्कारी व्यक्तित्व, करिश्माई भाषण शैली और विकासोन्मुख सोच के कारण अभूतपूर्व समर्थन मिला और पहली बार भाजपा संपूर्ण बहुमत के साथ 282 सीटें जीतकर सत्ता में आई। यह एक ऐतिहासिक जीत थी।
एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के बड़ोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगहों से जीत हासिल की। मोदी ने 2014 से 2019 तक कई प्रकार के ऐतिहासिक निर्णय लिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीट जीत हासिल कर एक शानदार जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री रहकर पूरे देश के लिए कार्य किए। समय समय पर कई नियम कानून लेकर आए। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना आदि कई सारी योजनाओं की शुरुआत की जिससे गरीबों की उन्नति हो। आयुष्मान भारत योजना में गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता की गई तो गरीब कल्याण अन्न योजना में गरीबों का चूल्हा जले इसकी व्यवस्था की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को शिक्षित करने का कार्य हुआ। इसी तरह सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन, मातृ वंदना, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान सम्मान निधि, मुद्रा योजना समेत कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर समाज के सभी वर्गों को उन्नति के मार्ग पर ले जाते हुए उन्हें सशक्त और समृद्ध बनाया गया है। दूसरी तरफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कश्मीर से धारा 370 और 35A की समाप्ति एक ऐतिहासिक कार्य हुआ। इसी तरह सदियों से अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनने का सपना हर भारतीयों का था, लेकिन वह इनके कार्यकाल में साकार हुआ। कोरोना महामारी के दौरान एक और जहां देशवासियों को सुरक्षा प्रदान की, वहीं दुनिया के कई देशों को मदद भी की। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यहाँ फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने वाले पहले राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी जी ही हुए। सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता साबित हुए। लोकप्रियता के मामले में दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर हैं। अमेरिका की फार्म डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज़ादी के अमृत वर्ष में देश में गुमनाम हुए स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का काम यदि किसी ने किया तो वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके नेतृत्व में भारतीय राजनीति ने भी करवट ली है। जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और क्षेत्रवाद हाशिए पर चले गए हैं। उनके स्थान पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकासवाद, राष्ट्रवाद और सेवा भाव का समावेश हुआ है। साथ ही शासन में सुशासन की स्थापना हुई है। सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी सरकार बनी है। सेना के जवानों को सशक्त कर जहां सीमाओं को सुरक्षित किया, वहीं दीपावली के दिन सैनिकों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया और सम्मान दिया। समय के साथ देश को आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान को भी जोड़ा है। आत्मनिर्भर भारत में विकसित गांव, सशक्त युवा, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान, हर घर को पानी और रोशनी, हर बेघर को मकान देने के साथ ही किसी को भूख से नहीं मरने देने का दृढ़ निश्चय लेकर सशक्त भारत और सुरक्षित भारत बनाने का काम किया है।
तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।